कक्षा 9 क्षितिज हिंदी काव्यखंड कफ पहला पाठ कबीर की साखियाँ। और साखियाँ आपने मेरे फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है। आज मैं उसका सेकंड पार्ट यानी सबद समझाऊंगी। तो पंक्तियाँ हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर की तलाश में भटकते रहते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी काबा में, तो कभी कैलाश में उसे ढूंढते ही रहते हैं। जबकि कवि के अनुसार ईश्वर तो हमारी सांसों में विद्यमान है। यदि सच्ची आस्था से उसे ढूंढोगे तो वह पल भर की तलाश में ईश्वर को पा सकते हो, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। सबद की अगली पंक्तियां हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त को की द्वे धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, स्त्री ना छानी, परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पाणी, कूट कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन बीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान बिल्कुल आंधी की तरह है। जिस प्रकार तेज आंधी के चलने से कच्चे छप्पर के घरों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है, जिस बांस और मोटी लकड़ी पर छप्पर टिका होता है वह भी टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार घर यदि मजबूत और पक्का हो तो उसे कोई भी आंधी प्रभावित नहीं कर सकती। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति कर लेता है तब उसने मन के सारे भ्रम मिट जाते हैं। ज्ञान की शक्ति के आगे मोह माया का बंधन क्षणभंगुर यानी शीघ्र नष्ट होने वाला हो जाता है। व्यक्ति स्वार्थ रहित जीवन जीने लगता है। जैसे आंधी के बाद वर्षा से सारे सामान धुल जाते हैं, यानी जब आंधी चलती है तो चारों तरफ धूल छा जाती है, और उसके बाद जब बारिश होती है तो जितनी भी धूल सामानों पे छा गई है वो सभी धुल जाते हैं। वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, मनुष्य ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है।